नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को अवश्य लिखने की कोशिश करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। यह है त्योहारों के मौसम है और बिजली संकट की आशंका गहराने लगी है। स्वाभाविक ही इसे लेकर विशेषज्ञ और राजनीतिक दल तरह तरह से चिंता जाहिर कर रहे हैं। पहले तथ्य सामने आया कि बिजली घरों के पास महज 4 दिनों का कोयला बचा है। फिर इसके घटते जाने के आंकड़े आने शुरू हो गए। कायदे से बिजली घरों के पास 14 दिन का कोयला भंडार सुरक्षित रहना चाहिए, मगर कोयले की आपूर्ति न हो पाने की वजह से यह भंडारण लगातार कम हो रहा है। इसलिए आशंका जाहिर की जा रही है कि यही स्थिति रही तो पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बुरी मार उद्योगों और कारोबार पर पड़ेगी। कुछ राज्यों की सरकारों और विपक्षी दलों ने इस पर सरकार को घेरने की भी कोशिश की, मगर सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। ऊर्जा मंत्री ने इस बात पर विशेष बल देते हुए आश्वस्त किया है कि बिजली संकट को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से ही यह चिंता जाहिर की गई थी कि बिजली घरों के पास महज कुछ दिनों के लिए कोयला बचा है। बेशक सरकार बिजली संकट को लेकर चिंतित न होने का आश्वासन दे रही हो, पर इस हकीकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि देश में कोयले का उत्पादन काफ़ी तेजी से घटा है। पहले सरकार ने कहा कि इस साल बरसात अधिक होने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है, मगर तथ्य यह भी है कि ऐसी स्थिति हर साल आती है जब बरसात के मौसम में कोयला उत्पादन घट जाता है। इसलिए बरसात शुरू होने से पहले ही खदानें अपना उत्पादन तेज कर देती हैं। फिलहाल कोयला उत्पादन में कमी आने की दो मुख्य वजहें हैं। एक तो यह कि कोरोना काल में हुई बंदी के चलते इस पर असर पड़ा। दूसरा यह कि करीब 3 साल पहले जिन सरकारी खदानों को निजी हाथों में सौंपा गया, वे लक्ष्य उत्पादन का 1/3 भी नहीं कर पाई हैं। ऐसे करीब 50 खदानें हैं। इसलिए इसकी असल वजह पर बरसात नहीं है, कुछ और है। कोयला उत्पादन कम होने का सीधा असर बिजली घरों पर पड़ रहा है। हमारे यहाँ कुल ऊर्जा ज़रूरतों का करीब 2/3 हिस्सा ताप बिजली
संयंत्रों से पैदा होता है। जाहिर है वे प्रभावित होंगे तो ऊर्जा का संकट गहराएगा। फिलहाल इस संकट से पार पाने का आसान तरीका यही है कि दूसरे देशों से कोयला आयात किया जाए, मगर सरकार अभी तक इससे इसलिए बचने का प्रयास करती रही है क्योंकि कोयला आयात करना खासा खर्चीला काम है। हालांकि चीन भी बिजली संकट से गुजर रहा है, मगर उसने पहले की अपेक्षा 4 गुनी कीमत पर भी दूसरे देशों से कोयला खरीदना शुरू कर दिया है। हम पहले ही भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अगर दूसरे देशों से 3-4 गुना अधिक कीमत पर कोयला खरीदना और बिजली घरों तक पहुंचाना पड़ेगा तो खजाने पर बुरा असर पड़ेगा। इसकी भरपाई स्वाभाविक रूप से बिजली कंपनियां दरों में बढ़ोतरी करके करेंगी। कई राज्यों में जहां निजी बिजली घरों से बिजली खरीद कर आपूर्ति की जाती है, पहले ही दरें बहुत ऊंची हैं और लोग उनमें कटौती की मांग करते रहते हैं। नए सिरे तय करनी पड़ेगी तो स्वाभाविक ही हाहाकार बढ़ेगा, मगर इस संकट से सरकार मुँह नहीं फेर सकती। पिछले साल जब दुनिया भर में कोरोना संक्रमण ने गंभीर महामारी की शक्ल लेना शुरू कर दिया, तब तमाम देशों ने न केवल अपने यहाँ इससे निपटने के हर इंतजाम किए, बल्कि विदेशों में भी अपनी पहुँच के इलाकों में हर संभव मदद की। यह वैश्विक महामारी का सामना करने के क्रम में उपजी आम मानवीयता थी, जिसकी सराहना की गई, मगर इलाज से लेकर टीकाकरण के जरिए इस महामारी को कमज़ोर करने के रास्ते जैसे जैसे साफ होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ जगहों पर पनपने वाले आग्रह या आशंकाएं अफसोस की वजह बन रही हैं। मसलन कुछ समय पहले ब्रिटेन ने भारत में चल रहे टीकाकरण में कोविशील्ड को मान्यता दी थी, मगर यह शर्त लगा दी कि टीके की दोनों खुराक लेने के बावजूद वहां आने वाले भारतीय यात्रियों को 10 दिन के एकांतवास में गुजारना होगा। यह अपने आप में वैश्विक स्तर पर तय हो रहे हैं नियमों में विरोधाभास का उदाहरण था, जिसमें एक ओर कोविड-19 से बचाव का टीका लेने को कहीं आने जाने के लिए अनुमति पत्र के तौर पर देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर टीकाकरण की दोनों खुराकों के बावजूद नए तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जाहिर है यह भारत के लिए न केवल असुविधाजनक स्थिति थी, बल्कि यहाँ चल रहे टीकाकरण को लेकर गैर जरूरी विवाद खड़ा करने जैसा और निराधार शक पैदा करना था। इसलिए भारत ने पहले ब्रिटेन से इस तरह के कदम पर पुनर्विचार का आग्रह किया, लेकिन इसके बाद जवाबी कार्यवाही के तौर पर यहाँ आने वाले ब्रिटिश यात्री के लिए समान नियम यानी 10 दिन के एकांतवास की शर्त लगा दी,
दोनों तरफ से उठाए गए इन कदमों की सफाई में कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने के लिए ऐसा किया गया, मगर इस तरह के फैसले लिए जाते समय नाहक संदेह, प्रतिद्वंद्विता या शक जैसी स्थितियों के बजाय विवेक और परिपक्वता को तरजीह दी जानी चाहिए। स्टॉप।